अगर फोन टैप हो रहा है तो जांच के लिए फोन तो देना पड़ेगा, क्योंकि आरोप अनंत रूप से तो लग नहीं सकता है। दूसरा, बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जो विदेशी एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बीबीसी से लेकर हिंडनबर्ग सबकी तरफ इशारा किया कि कोई ना कोई कनेक्शन रहता है जो पीएम के खिलाफ जाता है। उसका बीजेपी जो है ना, एक बौखलाई हुई, घबराई हुई, रैटल्ड पार्टी है। और बौखलाहट और घबराहट जो है वो शून्यता चेहरे पर भी नजर आती है, और जो दिवालियापन वाले बयान दिए जाते हैं उसमें भी नजर आती है। बता देती हूं कैसे। ये तो बीबीसी से घबराते हैं, ये तो हिंदुस्तान के एक थिंक टैंक सीपीआर से घबराते हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से घबराकर उनके ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं। ये हर एनजीओ से घबराते हैं। ये तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बेचारी दिशा रवि से भी घबराकर उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में कोर्ट में मुकी खानी पड़ती है। छोड़िए उस बात को, पहले पेगासस पर चर्चा करते हैं। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति गठित करी थी। उस जांच समिति को पता करना था कि वाकई में हुआ क्या, क्योंकि आक्षेप बड़े गंभीर थे कि आपने चुनाव आयुक्त की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तमामों चुने हुए प्रतिनिधियों की, इंक्लूडिंग अपने प्रतिनिधियों की और कई ब्यूरोक्रेट्स की जांच आपने जासूसी कराई थी। सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कहा दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री डिड नॉट कोऑपरेट। अगर आपको कोई कंकाल छुपाना नहीं था, अगर आपके कबर्ड में कोई स्केलेटन्स नहीं थे, अगर आपका दामन साफ था, तो आपने उस जांच समिति का सहयोग क्यों नहीं किया? हर चीज हम कर देंगे, फोन भी हम दे देंगे, आक्षेपों का सामना भी हम कर लेंगे, 8.5 साल से झुंझुना बजाएंगे आप सरकार में। अरे आप सरकार में हैं, आपके ऊपर आक्षेप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी थी, उसका सहयोग करते। उस कमेटी को कोर्ट में कहना पड़ा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। और अब मैं एक और बात बता दूं, जो कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट होंगे प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल से, जैसे एनएचआरसी और सीबीआई के चीफ होते हैं, उसका प्रबल विरोध मोदी सरकार ने कोर्ट में किया था। आगे की बात करते हैं। इन्होंने टीएन शेषन जी का नाम लिया, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया। ऑर्डर पढ़ लीजिएगा कल का, अपने सारी काले कारतूत सामने आ जाएंगे। टीएन शेषन पर इनकम टैक्स की और ईडी की कभी रेड नहीं हुई इस देश में। उनकी पत्नी पर, उनकी लड़की पर, उनके लड़के पर नहीं हुई। पता है किस पर हुई? अशोक लवासा, जो चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था मोदी जी के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, उनकी लड़की की, उनकी पत्नी की, उनके लड़के की रेड हुई और अंततोगत्वा उनको चुनाव आयोग छोड़ना पड़ा। कश्मीर की और अंग्रेजों की बात कर रहे थे, उसका भी जवाब दूंगी, और जवाब देना जरूरी है। सारी सरकार, सारा तंत्र, सारे सांसद, सारे मंत्री, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, एक 2 स्तरीय, निम्न स्तरीय घटिया पिक्चर के प्रमोशन में लगे रहे। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तो कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे। जब हम कश्मीर पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 4 महीने से अनशन कर रहे हैं, हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं, कोई मिलने नहीं आता। मुंह खोल सकते हैं आप कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर, और आप बात करेंगे यहां पर मुझसे। एक और बात कहती हूं, अंग्रेजों का बड़ा आप लोग जिस समय जिक्र कर रहे हैं, ये वही अंग्रेज है ना, जब आजाद हिंद फौज में सिपाही भरे जा रहे थे तो आपके आराध्य, आपके आका श्री सावरकर जो थे, वो ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहे थे। ये वही अंग्रेज थे ना जिनके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कहते थे, ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका दमन कैसे किया जाए, इसको दबाया कैसे जाए। ये वही अंग्रेज है ना जिनके साथ आप मिलकर एनडब्ल्यूएफपी में और हर जगह काम करते थे, और जब हम उनके खिलाफत करते थे तो आप मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका रोल स्वतंत्रता में क्या था, ये सारा देश जानता है। आपका रोल तिरंगे के लिए क्या था 52 साल तक, ये भी सारा देश जानता है। आप कितने अंग्रेजों के चरण चुंबक और चरण वंदन करते थे, ये भी सारा देश जानता है। आज उन आक्षेपों से आप बच नहीं सकते हैं। आज आपके ऊपर गहन आक्षेप है, और वो आक्षेप है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा। और ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं। भारत जोड़ो में तो कह ही रहे थे सुप्रिया जी, कैम्ब्रिज में जाके कहने की क्या जरूरत थी, इसका तो जवाब ही नहीं मिल रहा है ना।
आप 10 बातें, वो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, और लगाना भी चाहिए विपक्ष को। भारत जोड़ो में भी राहुल गांधी अच्छा, कह रहे हैं। तो विदेश में कैम्ब्रिज में जाके क्यों? बिल्कुल, उसके पीछे आपका मकसद जवाब, क्या? आपका सवाल सर आंखों पर। हाँ वही, इसीलिए बिल्कुल मोदी जी तो अपनी अभद्र राजनीति देश में भी करते हैं। मोदी जी तो आए बाएं बकते ही रहते हैं हमारे खिलाफ। क्या क्या शब्दों का प्रयोग वो महिलाओं के खिलाफ करते हैं। जर्सी गाय, हाइब्रिड बर्छा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अचार पे तस्वीर लगा दो औरतों की, अचार बिकने लगेगा, दीदी ओ दीदी, ये सब मोदी जी करते हैं देश में। वो विदेश जाकर क्यों बोलते हैं? भारत के विपक्ष के खिलाफ मोदी जी विदेश जाकर क्यों बोलते हैं? भारत की जनता के लिए हिम्मत कैसे हुई इस देश के प्रधानमंत्री की चीन में बोलने की कि लोग जो हैं वो तिरस्कृत होते हैं। अभी खबर आ रही है कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ कर दी है। मातृभूमि तो वो मातृभूमि है कि उसने गांधी, बोस और नेहरू जैसे चीन सद्भावना में विश्वास रखता है। मातृभूमि